हूँ कि जो दिल्ली में केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है, वो एक अकाउंटेबल नेता नहीं है। वो एक अपने आप में दोगला, गिरगिट का भी बाप नेता है, कारोबारी। जिसपे कि कपिल मिश्रा जब जल मंत्री थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें 2 करोड़ लेते हुए पकड़ लिया। हटा दिए, शांति भूषण हटा दिया, प्रशांत भूषण हटा दिया, योगेंद्र यादव हटा दिया, कवि कुमार विश्वास हटा दिया, आईपीएस किरण बेदी हटा दी। लेकिन सत्येंद्र जैन को पद से नहीं हटाया। पता है, मैं उस समय पे कोरोना काल में मानसिक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। और विक्षिप्त व्यक्ति कैसे स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है? मेरा ये व्यक्ति गिरगिट से भी खतरनाक रंग बदलता है। अन्ना को धोखा दिया। मेरी एक महिला मित्र थी जिन्होंने नोएडा की सड़कों को नापते हुए ये कहा था कि दिल्ली में आप रिपोर्टिंग करिए। तो लीजिए, दिल्ली में रिपोर्टिंग की शुरुआत हो गई है। और नमस्कार साथियों, इस वक्त हम दिल्ली में खड़े हैं और हमारे साथ जो शख्स है वो हिंदुत्व को लेकर बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि दिल्ली के जो एमसीडी चुनाव है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं। मैं अभी दिल्ली के चुनाव जो एमसीडी में चल रहे हैं, उन्हें इस प्रकार से ही देखता हूँ कि जो दिल्ली में केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है, वो एक अकाउंटेबल नेता नहीं है। वो एक अपने आप में दोगला, गिरगिट का भी बाप नेता है। क्योंकि उससे जब पूछा जाता है कि सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है, तो वो कहता मोदी से पूछो। अरे मूर्ख आदमी, वो तेरा मंत्री है, तूने उसे मंत्री पद से नहीं हटाया, वो जेल में है, वो जेल मंत्री भी है। और पोस्को कानून के तहत अपनी बेटी का बलात्कार करने वाले अपराधी रवि से वो अपनी थेरेपी ले रहा है। और एक जगह जब उससे ईडी ने, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उसे पकड़ा है, हवाला कारोबारी, जिसपे कि कपिल मिश्रा जब जल मंत्री थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें 2 करोड़ लेते हुए पकड़ लिया, देख लिया था। उसके खिलाफ वो राजघाट भी गए, केजरीवाल से भी अपील करी। जबकि केजरीवाल वो नेता है, एक समय कहते थे हम इंटरनल लोकपाल बैठाएंगे, पर उन्होंने अपने ही नेता सारे हटा दिए। शांति भूषण हटा दिया, प्रशांत भूषण हटा दिया, योगेंद्र यादव हटा दिया, कवि कुमार विश्वास हटा दिया, आईपीएस किरण बेदी हटा दी, प्रोफेसर ग्रोवर हटा दिए, और अब कपिल मिश्रा को भी हटा दिया। और पता नहीं किस किस को हटाने वाले। लेकिन सत्येंद्र जैन को पद से नहीं हटाया। पता है सर क्यों? 800 करोड़ रुपए का घोटाला सत्येंद्र जैन का और केजरीवाल का मिला जुला है। वो बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी फाइल सत्येंद्र जैन की वाइफ के पास है, और उसका वो खुलासा कर देगी, इसलिए हटाया नहीं जा रहा। और ईडी को जब वो स्टेटमेंट दे रहा था, तो उसने क्या कहा था? मैं मैं उस समय पे कोरोना काल में मानसिक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। और विक्षिप्त व्यक्ति कैसे स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है? मेरा ये भी प्रश्न है। तो आपके एनपी भारत चैनल के माध्यम से सर मैं यही कहना चाहता हूँ शिवन जी के, यह व्यक्ति गिरगिट से भी खतरनाक रंग बदलता है और कभी भी अपनी गलती नहीं स्वीकार करता। अन्ना को धोखा दिया, अन्ना की गलती है, इसकी गलती नहीं मानी जाएगी। अरे गुरु का सगा नहीं हुआ ये व्यक्ति। गुरु देखो कहाँ बैठा हुआ है बेचारा, गांव में से आया था, यहाँ अन्ना आंदोलन खड़ा किया उसने, भ्रष्टाचार के विरुद्ध इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट खड़ा किया, जन लोकपाल बिन मूवमेंट खड़ा करके इसको एक प्लेटफॉर्म दिया और मुख्यमंत्री बनाइए। दिल्ली में एक फोटो तक नहीं लगवाई उसकी, और ये कहता है लक्ष्मी गणेश की नोटों पे फोटो लगा दे। अरे भैया अपने ऑफिसों में लगाओ। अपने जो केजरीवाल स्वास्थ्य मंत्री है, जितने भी आपके सॉरी केजरीवाल, ये सिसोदिया, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा दो ना। सारे आपके जो स्कूल आप जो कहते हो हमने रोल मॉडल बनाए। बहुत से हर जगह जिस भी चुनाव में ये जाते हैं वहां पर ये अपने स्कूलों और अपने अस्पतालों की बात करते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप तो दिल्ली में रहते हैं, क्या लगता है कि यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक और उनके अस्पतालों और उनके स्कूलों के हालात बदले हैं? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये केजरीवाल जी को बना बनाए, वो कहते हैं ना पूर्वजों की संपत्ति होती है, वैसे पका पकाया इनको माल मिल गया। क्योंकि केजरीवाल जिस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हुए थे, शीला दीक्षित, शीला दीक्षित ने 15 साल यहाँ राज किया, कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने। और शीला दीक्षित को कॉमनवेल्थ घोटाला, तो उसमें नाम आया था थोड़ा बहुत, मतलब सजा नहीं मिली, लेकिन नाम उछला था। तो केजरीवाल ने कहा था 360 पन्नों की मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है, लेकिन वो आज तक प्रोड्यूस नहीं कर पाए ना एफआईआर करवा पाए। वो बेचारी स्वर्गवासी हो गई। लेकिन उसने जो डेवलपमेंट किया था कॉमनवेल्थ घोटाले के समय पे, कॉमनवेल्थ जब गेम्स आए थे उस समय डेवलपमेंट करने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए दिल्ली को एक रोल मॉडल बनाया गया। उस डेवलपमेंट का फायदा आज ये उठा रहा है। इसने सिर्फ उन स्कूलों को मॉडिफाई किया, एक भी नया स्कूल नहीं खुला। आप शिवम जी, आप ग्राउंड रिपोर्ट करो पूरी दिल्ली में, एक नया स्कूल केजरीवाल के नाम से खुला हो तो मेरा नाम बदल देना। मैं चैनलों पे बोलना बंद कर दूंगा। केजरीवाल का एक नया हॉस्पिटल जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनवाए हो, 7 साल से ज्यादा हो गया इस सरकार को बने हुए। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ये कहते केजरीवाल ने इस
उसका शिलान्यास करके उद्घाटन किया है। तो ये मुझे नहीं लगता एक भी स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज इसने खोला है। ये सिर्फ जनता को धोखा दे रहा है, ये सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहा है और इसने आज तक बीजेपी को भी नहीं हराया है। आप उत्तर प्रदेश जाएँगे ना, उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज के सामने गया चुनाव लड़ने, सारी सीटों पे जमानत जब्त, आप मानते हो? वो सारा सरकारी खाते में गया पैसा। उत्तराखंड में जो इनके कर्नल कौटियाल थे, अजय कौटियाल, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर पद के कैंडिडेट थे वहाँ पे। कैंडिडेट ही बीजेपी में चले गया। आपको पता है वहाँ का अध्यक्ष भी वही थे, वो बीजेपी में चले गए। 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने क्या ज्वाइन किया बीजेपी? क्या छोड़ के आम आदमी पार्टी। हिमाचल प्रदेश में जो अध्यक्ष था आम आदमी पार्टी का वो कहाँ चले गया? भाजपा में। तो इनके साथ बीजेपी के साथ सीधी फाइट ये ना कर पाया है, ना कर पाएगा। ये सिर्फ कांग्रेस से जीता है, वो चाहे दिल्ली में हो, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी पिछली बार भी जीती थी और सातों सीटें जो संसदीय होती है, वो लोकसभा की जो सीटें हैं, वो बीजेपी को मिली। सातों सीटें मोदी को हमने कैंपेन भी किया है, उसमें गौतम गंभीर है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, रमेश बिदूड़ी है और मीनाक्षी लेखी है, हंसराज हंस है और उसके अलावा ये सातों के सातों जो सांसद हैं, वो बीजेपी के हैं सर। आप एक इनका संसद में, लोकसभा में एक कैंडिडेट दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, राज्यसभा में तो इन्होंने भेज दिया, पंजाब में इन्होंने कांग्रेस को हराया, बीजेपी को हरा के इन्होंने कहीं पे अपनी कोई अचीवमेंट दिखाई हो तो मुझे बताओ आप।